पर दिनेश, नुपुर, मैंने सब अच्छे से सोच समझ कर ही डिसाइड किया है। तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जानते हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद भी क्यों? उसके बाद ही तो मैंने जाना है नुपुर कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हैं। नुपुर, मैं 4-5 महीने तुम्हारे साथ रहा, तब मैंने जाना कि तुम कितने खूबसूरत इंसान हो। देखो, तुम्हारे पास्ट के बारे में मैं सब जानता हूँ, तो उसे मैं बदल तो सकता नहीं, लेकिन फ्यूचर में मैं तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखता हूँ। दिनेश, पर शादी? नुपुर, मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब वो शादी बड़े हॉल में हो या कोर्ट में हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नुपुर, बस तुम हाँ कह दो, बाकी मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। दिनेश, पर क्या तुम श्योर हो मुझसे शादी के लिए? क्योंकि मैं एक और झटका बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हाँ नुपुर, मैं श्योर हूँ। ये महारानी तो हाँ बोलेगी ही ना। हमको बर्बाद करने में कोई कसर बाकी थोड़ी रखी है इसने। और मैं इस घर की बहू हूँ और मुझसे किसी ने पूछा जरूरी भी नहीं समझा। थोड़ी देर के लिए मैं क्या चली गई, आप लोगों ने शादी पक्की कर ली। मला तुमसे काय समजतच नाही। हर्ष, तू हमेशा नुपुर से चिढ़ता था, इसे घर से निकालने की बात करता था, और आज जब इसकी शादी हो रही है तो भी तुम दोनों को परेशानी है। क्योंकि आई मैं तेरी तरह बेटी के प्यार में अंधार नहीं हूँ। शादी में 100 लोग आएंगे, 100 तरह की अलग अलग बातें करेंगे। पहले ही नाक कटवा चुकी है, शादी में रही सही इज्जत भी उतर जाएगी। दादा, इस सब में मेरी क्या गलती थी? ज्यादा भोली मत बन। तेरी अकड़ बेवकूफी की वजह से हम बहुत बर्बाद हो चुके हैं, और मत कर हमें। बस हर्ष, नुपुर की शादी दिनेश से होगी तो होगी। इंस्पेक्टर है वो, रुतबा है उसका रुतबा देखकर सबका मुंह बंद हो जाएगा। भाई तुम समझा के तेरी आई सही बोल रही है हर्ष। इस शादी से नुपुर के और अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और कितना बस लगना की तैयारी करा। हाँ, मेरा तो हो गया। अभी लास्ट बाइट तुम खाओगे। अरे ऐसे कैसे, ये भी तुम ही खाओगी? वरना सैंडविच ना खाने के जुर्म में अरेस्ट कर लूंगा तुम। प्लीज यू नो, खाती। तुम शादी के बाद भी ऐसे ही मेरा ख्याल रखोगे? इससे भी ज्यादा ख्याल रखूंगा मैं तुम्हारा। सच? अच्छा अनुपुर, शादी से याद आया, देखो हम तो चाहते थे कि हमारी शादी सिंपल तरीके से हो, और आई चाहती है कि हमारी शादी बहुत धूमधाम से हो। मैं समझ सकती हूँ दिनेश, आई की भी तो कुछ इच्छाएं होंगी। अब मेरे लिए उनकी इच्छा क्यों मारना? थैंक गॉड नुपुर कि तुम सब समझती हो। तो फिर तुम अपनी आई और बाबा से बात करना कि वो सभी विधि विधान और सामान तैयार रखें। सामान मतलब? क्या? कार और 15 लाख? ये तू उसे जाके बता, तू कहीं की राजकुमारी नहीं है। भाई मैं तुला सांगतो, ये शादी में कुछ तो लोचा है। हर्ष, इतना पारा चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। शादी में ये सब होता है, देना पड़ता है। नहीं आई, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तूने ही तो सिखाया है ना, दहेज लेना देना दोनों गलत है। हाँ भाई, हमारी शादी में प्रिया के घर वालों से कुछ नहीं लिया हमने, बल्कि शादी का खर्चा डिवाइड किया। अब क्यों? क्योंकि नुपुर को इस शादी की बहुत जरूरत है। दिनेश के अलावा कोई इससे शादी नहीं करेगा। दहेज का पैसा कहाँ से लाओगे आप? मैं अपनी एफडी तोड़ दूंगी और पीएफ के लिए भी बात करती हूँ। आई तू सब आई, बाबा बोलते क्यों नहीं? सारा पैसा इस पे खर्च कर देगी ये। मिल गई शांति। पहले इज्जत खत्म की और अब आई बाबा की सेविंग्स खत्म कर रही हो। कौन तुम करोगे और भुगतना हमें पड़ रहा है। इससे अच्छा मर क्यों नहीं जाती? क्यों? क्योंकि नुपुर अपटे ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई दीपक के खिलाफ हमारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है। देखिए, अब अगर गांव-बाग एरिया में रहती है तो वहां के पुलिस स्टेशन में आपको कंप्लेंट करनी होगी। मुझे गांव-बाग एरिया के सीनियर इंस्पेक्टर दिनेश यादव की कंप्लेंट करनी है। क्या वो लिखेंगे अपने खिलाफ मेरी कंप्लेंट? सर, एक लड़की तो किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट कर सकती है ना? हाँ। तो फिर? अच्छा, आप कौन? मैं हेमा चौहान, नुपुर की दोस्त। लेकिन ये दिनेश यादव के खिलाफ क्या कंप्लेंट करनी है आपको?
दहेज की डिमांड, डराना, धमकाना, जान से मार देने की धमकी देना, वो भी ये सब शादी के नाम पर। केस फाइल करके 3 हफ्ते भी नहीं हुए, नुपुर मर गई। तुम भी पुलिस वाले हो, सस्पिशियस नहीं लगता? हमें लगता है डाउरी केस और सुसाइड आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर है। हमने ऊपर से ऑर्डर लिए, अब ये केस हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और आप लोग मुझे सस्पेक्ट समझ रहे हैं। पहले केस तुम्हारे खिलाफ था, अब ये सुसाइड ड्यूटी है, प्रोसेस है, करना तो पड़ेगा ही। वो सुसाइड नोट, पेपर्स और सारे एविडेंस हमें हैंड ओवर कर दो। शिरके। मोरे। यस सर। जो भी मिला है दे दो। ये सर। दिनेश को नुपुर के बारे में सब कुछ पता था, जो भी उसके साथ हुआ। हम लोग बहुत खुश थे कि इतना अच्छा रिश्ता आया है। सब कुछ जानते हुए भी दिनेश ने सामने से रिश्ता भेजा था। कोर्ट मैरिज बोल के हमने नुपुर को भी हाँ करवा ली थी। फिर दिनेश का भाई दीपक आया और दिनेश का असली चेहरा भी तभी सामने आया। 15 लाख और कार मांगी थी उन लोगों ने, वो भी शादी से पहले। पैसे तो मैंने दे दिए एफडी तोड़ के, पर कार शादी के बाद देने के लिए बोला था। पर क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे? सब ठीक तो है? वही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुमने 2 बार मिलना कैंसिल कर दिया, मेरा फोन नहीं उठा रहे, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे। कोई गलती हो गई क्या मुझसे? नहीं नुपुर, तुम गलत नहीं हो। नुपुर, गलत मैं हूँ, मेरा पूरा परिवार है। मेरे परिवार वालों को और दहेज चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे समझाऊं। कल आई से मेरा झगड़ा भी हुआ था। आई कहती है कि अगर वो मेरी शादी करवाएंगी तो अपने मन से करवाएंगी, वरना शादी पे नहीं आएंगी। नुपुर, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तुमसे क्या कहूं? फिर मैं और नुपुर दिनेश की फैमिली से मिलने गए। अरे ऐसी क्या डिमांड की है हमने? मेरा बेटा सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है। किसी भी घर से आज उसे अच्छी से अच्छी, सुंदर से सुंदर लड़की मिल सकती है। बिना मांगे हमें दहेज मिल सकता है। तर मग तुम्ही माझ्या मुलासाठी एवढं पण नाही करू शकत? देखिए प्रतिभा जी, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरे पति की जॉब चली गई है, बेटे का बिजनेस ठप है, और वैसे भी आप लोगों ने पहले ही जितना मांगा था उतना ही कर पाना हमारे लिए मुश्किल था। और अब और ज्यादा। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की ठीक नहीं है। वो तो मैं गांव गया हुआ था जब दिनेश ने ये सब कर लिया। ऐसा क्या हुआ था नुपुर के साथ? रेप हुआ था मेरे नुपुर के साथ। उसने कंप्लेंट क्यों नहीं की? आप लोगों ने कंप्लेंट क्यों नहीं की? किया था साहब, सब किया था। फिर कोई फायदा नहीं हुआ साहब। वो बहुत पावरफुल आदमी था, इसलिए नुपुर ने केस वापस ले लिया। हमें पता था कि आगे चलकर नुपुर की शादी में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ये रिश्ता मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। मैं 5 लाख और देने के लिए तैयार हो गई, पर उससे पहले ही मेरे बच्चे। ऐसे बहुत डर लगता था। मतलब हमारे घर की गच्ची पे भी वो कभी नहीं जाती थी। पहिल्या माळ्यावर पण नाही जायची नुपुर, और यहाँ छठे माले पे यांना घेऊन जा, जाइए। शिरके, ये नुपुर को ऊंचाई से डर लगता था, तो उसने गच्ची से कूदकर जार क्यों दी? कोई दूसरा तरीका भी ढूंढ लेती। या सर ये भी हो सकता है कि किसी ने नुपुर को मजबूर किया। सर सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें लिखना एक बात है, लेकिन सचमुच रेप विक्टिम से शादी करना दूसरी बात है। सर मुझे तो उस नेता पर लगाया हुआ रेप केस भी फ्रॉड लग रहा है। सर मैं बस इसीलिए नहीं चाहता था कि मेरी भाई की शादी उससे हो। सर आपने तो देख लिया, उसने कंप्लेंट कर ही दी। सर आदत है उसकी। तो आपने नुपुर की फैमिली से दहेज नहीं मांगा था, जैसे कि उन्होंने कंप्लेंट की है? मेरी आई बस इतना चाहती थी कि मेरी शादी धूमधाम से हो, लेकिन नुपुर चाहती थी हमारी शादी सिंपल तरीके से हो जाए। सर हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे की शादी अच्छे से हो जाए, लेकिन मैं नुपुर और उनके परिवार के हालातों से वाकिफ था, इसलिए मैंने कहा कि जितना तुम अफोर्ड कर सको वैसे करते हैं। और मैंने शादी दहेज के लिए नहीं की। दहेज के लिए तो मैं किसी से भी शादी कर सकता था। नुपुर से शादी मैं प्यार के लिए कर रहा था, दहेज के लिए नहीं। अरे आप लोगों को तो मेरे बेटे को मेडल देना चाहिए था, मेडल।
जिसने ऐसी लड़की को अपनाया, जिसके साथ रेप हुआ था। नीता को ब्लैकमेल करने के लिए उस पर केस चल रहा था। अरे 7 जन्म भी मेरे बेटे जैसा उसको पति नहीं मिलता था। एक मैं ही था जो उसे इंसाफ दिलाने के लिए इतने महीनों तक लड़ता रहा। लेकिन नुपुर के माँ ने तो बताया कि उन्होंने उनकी एफडी तोड़कर तुम लोगों को 15 लाख रुपए दिए। पेपर्स भी है उनके पास। उनकी माँ ने मुझे पैसे देने के लिए एफडी तोड़ी थी या अपने नालायक बेटे हर्ष को पैसे देने के लिए तोड़ी थी? हर्ष? हर्ष का क्या? आप भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पता लगा सकते हैं। ये प्रॉब्लम तो आने वाली थी शिर के, पता था मुझे। अरे वो भी पुलिस वाला है, तो उसे भी कानून के बारे में पता है। हाँ सर वो तो है, बट फिलहाल अभी करना क्या है? उसके ऊपर ध्यान रखो, फैमिली के ऊपर। ये फैमिली बहुत चालू दिखती है, खास करके उसका भाई। शिरके, इस केस को समझने के लिए क्राइम सीन को फिर से समझना होगा। एक काम करो, इस नुपुर की हाइट और बॉडी की एक डमी करवाओ। ठीक है सर। आज नीलम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से कूदकर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि ये लड़की खुद भी एक जर्नलिस्ट रह चुकी है और ये वही लड़की है जो 6 महीने पहले सुर्खियों में बनी हुई थी। नुपुर आप्टे। नुपुर आप्टे ने 6 महीने पहले प्रफुल्ल वैद्य पर रेप का इल्जाम लगाया था। उसके बाद प्रफुल्ल वैद्य ने नुपुर आप्टे पर काउंटर ब्लैकमेलिंग का केस किया, जिसके पश्चात नुपुर आप्टे ने अपना रेप केस वापस ले लिया। कहीं नुपुर आप्टे ने सिस्टम से परेशान होकर अपनी जान तो नहीं ले ली? नुपुर आप्टे ने सुसाइड किया तो आप उसका क्राइम सीन रिक्रिएट क्यों कर रहे हैं? अब ये प्रोसेस है। आपको ये फॉल्ट नहीं लग रहा है? चलो सर हटिए। रोको इन्हें। ये फोटो देख रहे हो, इसमें नूपुर का चेहरा जमीन की तरफ, और जनरली ऐसे खुदकुशी के बाद ही होता है। एक काम करो शिरके, जो हमने लोगों ने डमी बनवाई तो ऊपर से फेंको, और इस तरह से फेंको जैसे आदमी खुद कूदता है। ठीक है। शिरके, डमी को फिर से ऊपर लेके जाओ और इस तरह से फेंको जैसे किसी ने उसको धक्का दिया। मुंह तुम्हारी तरफ होना चाहिए। शिरके, गड़बड़ है, क्योंकि नुपुर के गिरने के मार्क में और हमने 2 बार जो बॉडी गिराई उसके मार्क में 19-20 का फर्क है। तो ये बताना मुश्किल है कि उसको किसी ने धक्का दिया तो उसने सुसाइड किया। दिशा, नुपुर की सुसाइड नोट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजो और उसके हैंडराइटिंग से मैच करके देखो। राइट सर। शिरके, नुपुर का CDR और मोबाइल लोकेशन चाहिए मुझे। ठीक है सर। क्या कहीं आसपास CCTV है? नहीं सर, पूरी बिल्डिंग में कहीं भी CCTV कैमरा नहीं है। इनफैक्ट सिक्योरिटी गार्ड ने भी नुपुर को पहली बार ही देखा था। तो नुपुर यहाँ क्या करने आई थी? हेमा को बुला। सर नुपुर तो एक फाइटर थी, किसी से भी जाकर भिड़ जाती थी बिना डरे। बस वो केस के बाद वो चुप सी हो गई थी। उस रेप केस के बाद? हाँ, बेचारी ने बहुत सहा। फिर उसके लाइफ में दिनेश आया, उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। उसको दिनेश में सब अच्छा लगने लगा था। सबको ये लगने लगा कि नुपुर की लाइफ ट्रैक पर आ गई है, पर दिनेश भी कमी ना निकला। कोर्ट मैरिज के नाम पे डॉरी की डिमांड करने लगा। तो तुम्हें क्या लगता है इस केस की वजह से उसने सुसाइड किया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नुपुर तो बहुत स्ट्रांग थी। तो इतने बड़े पावरफुल नीता के खिलाफ रेप का केस फाइल किया था। नीता के लगाए हुए काउंटर ब्लैकमेल केस को भी लड़ा उसने। मीडिया अटेंशन, दुनिया भर की गालियां, सब सहा। सर मुझे नहीं लगता नुपुर सुसाइड कर सकती है। तो दिनेश के अलावा कौन उसको तकलीफ दे सकता है? प्रशांत काड़े, वही उसके पीछे पड़ा था। नुपुर का बॉस था वो। नुपुर ने उसे मना किया तो उसने नुपुर को जॉब से निकलवा दिया। तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज तुम मेरी बात सर, आई एम एंगेज्ड। आपको तो पता ही है। तो क्या हुआ? तोड़ दो सगाई। व्हाट्स द बिग डील? आर यू मैड? प्लीज लीव मी अलोन। नुपुर। हेलो, कमिंग सर। यस सर। ये तुम्हारे आईडी से ईमेल भेजा है ना? तुम पहले यहाँ काम करती थी ना? यस सर, मैं पहले इसी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन सर ये मेल मैंने नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो तुम्हारे आईडी से मेल कैसे गया? झूठ बोलती हो। राइवल कंपनी को डेटा भेजा तुमने?
यू आर फायर्ड। निकलो अभी कभी यहां से। लीव। सर नुपुर को जॉब की सख्त ज़रूरत थी और वो प्रशांत उसे ब्लैकमेल करता था, फिर भी वो प्रशांत से ब्लैकमेल नहीं हुई। लेकिन प्रशांत उसको बार बार कॉल और मैसेजेस करके परेशान करता रहा। ये प्रशांत गाले का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ। इन जगह नंबर है, आप जाइए बाहर। चिरके, ये प्रशांत गाले का सीडीआई रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन निकालो, पता करो ये मजनू छुपा कहाँ है। ठीक है सर। सर मैंने इस हर्ष आप्टे के बारे में आस पड़ोस में पूछताछ की। पड़ोसियों का कहना है कि हर्ष हमेशा नूपुर पर चिढ़ा हुआ रहता। ये रेप केस के बाद एमएलए प्रफुल्ल वैद्य ने नूपुर पर ब्लैकमेलिंग के चार्जेस लगाए, जिसकी वजह से उनकी फैमिली की बड़ी बेइज्जती हुई। इसलिए हर्ष हमेशा नूपुर पर चिढ़ा हुआ रहता था। अच्छा चिरके, हर्ष के डिटेल निकाल, बैंक स्टेटमेंट, उसके क्लाइंट डिटेल सब निकाल। पैसे गिरने की वजह से हुई है। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका स्कल फ्रैक्चर हुआ, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ और बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। बॉडी की बहुत सारी हड्डियां भी टूटी है। सर रिपोर्ट से तो यही लग रहा है कि सुसाइड है। वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का क्या हुआ? सर वो नुपुर का सुसाइड नोट और बाकी के डॉक्यूमेंट्स मैंने भेज दिए हैं। जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी सर। प्रशांत काले आया। ये कैसे सवाल है सर? आप ही बताइए, कोई किसी से शादी क्यों करना चाहेगा? मैं नुपुर से प्यार करता था इसलिए शादी करना चाहता था बस। लड़की ना बोले किसी और से सगाई कर ले, फिर भी तेरा प्यार कंटिन्यू। नौकरी से निकलवा दिया, फिर भी उसके पीछे पड़ा था। सर ये प्यार जो है ना, ये देख के नहीं होता सर। हाँ ये सच है कि मैं नूपुर के पीछे पड़ा था क्योंकि मैं उसको शादी के लिए मनाना चाहता था और मैंने उसको जॉब से नहीं निकलवाया सर। वो जॉब पे थी तो मेरे पास थी। मैं क्यों चाहूंगा कि वो ऑफिस से और मुझसे दूर हो जाए? क्योंकि तू शादी करना चाहता था ना उससे। ऐसा पहली बार देखा है ना कि रेप विक्टिम के साथ इतना प्यार। रेप विक्टिम? सर ये क्या क्या बोल रहे हैं सर आप? आपसे मालूम पड़ रहा है मुझे ये सब खबर सर। अहो मेरी कोल्हापुर मध्य नवीन है, पिछले 2 महीने पहले ही पोस्टिंग हुई थी मेरी यहाँ पर। ऐसी सोसाइटी देखी जहाँ सीसीटीवी नहीं, टाइट सिक्योरिटी नहीं, नया है। आप बात कर रहे हो सर? मुझे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा सर। ज्यादा शाना मत बन। जहाँ नुपुर की मौत हो गई वहां तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, समझा? और तेरा मोबाइल बंद था। क्यों? देखिए सर मैं बता दूं, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि नुपुर वहां थी उस वक्त। मैं अपने क्लाइंट सागर एसोसिएट से मिलने गया था सर। आप चाहिए तो चेक कर लीजिए ना, एड्रेस पता कर लीजिए मैं था कि नहीं। मोबाइल क्यों बंद किया था फिर? सर मोबाइल बंद नहीं था सर, साइलेंट करना था पर गलती से ऑफ हो गया। और मुझे तो नुपुर जो की सुसाइड जो है ना, वो घर पर आने के बाद मुझे मालूम पड़ा उस दिन रात को। फिर क्या तुम्हें नहीं लगता झूठ की लेवल जरा बड़ी है? सर हैंडराइटिंग एनालिसिस हो गया, नुपुर ने वो सुसाइड लेटर नहीं लिखा। मतलब नुपुर ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ है। एक काम करो दिशा, जितने भी सस्पेक्ट है सबका हैंडराइटिंग मैच करके देखो। और काले, अगर तेरी बात झूठ निकली तो इतना मारूंगा पूरा थोबड़ा काला नीला हो जाए। कर दे, क्यों जाएगा। और सबसे पहले इसकी हैंडराइटिंग चेक करो। चल शिरके, ये नुपुर के मर्डर का उसके पास से क्या कनेक्शन है ढूंढना होगा। उसकी पुरानी वाली केस फिर से अच्छी तरह से स्टडी करनी होगी। पता करना होगा आखिर उस प्रफुल्ल वैद्य और नुपुर के बीच में क्या हुआ था। वाह नुपुर वाह, खूब छान, अच्छा आर्टिकल है ये। और ये बोरवेल स्कैम का मुद्दा तुमने एकदम सही उठाया है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा तो जॉब करती हो तुम? सर एक्चुअली मैं कोल्हापुर कनेक्ट में ट्रेनी जर्नलिस्ट हूँ। मेरा मास कॉम का फाइनल ईयर चल रहा है, तो ये आर्टिकल उसी का प्रोजेक्ट है सर। सर आपको तो बहुत कुछ मालूम होगा इस स्कैम के बारे में, अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकें। अरे क्यों नहीं। मैंने पहले ही कहा था, रूलिंग पार्टी में बहुत करप्शन है
अगली बार वोट हमारी पार्टी को ही देना। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से ये स्कैम एक्सपोज हुआ है। थैंक यू। अरे ये तो मेरा फर्ज था। नुपुर, मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ करना चाहता हूँ, किसी खास आदमी से मिलवाना चाहता हूँ। सीसीटीवी की फुटेज चेक की? सर जी हाँ, रेप की कंप्लेंट लिखवानी है। स्मिता आइए, संभल। बैठिए। रेप किसने किया आपके साथ? प्रफुल्ल वैद्य। सर, मैंने प्रफुल्ल वैद्य का केस स्टडी किया है। सर, प्रफुल्ल वैद्य ने नुपुर के ऊपर एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग का केस डाला था और नुपुर ने कुछ गुंडों से प्रफुल्ल वैद्य को फोन भी करवाया था। सर, ऐसा प्रफुल्ल वैद्य का कहना है, उसने फोन रिकॉर्ड भी किया हुआ है सर। अरे बकवास है। एक लड़की पॉलिटिशियन को धमकी देने के लिए गुंडे भेज सकती है क्या? साफ साफ दिखाई दे रहा है झूठा केस है। हाँ सर, वैसे नुपुर को कस्टडी में भी रखा गया था और ये सारा केस मीडिया ने कवर भी किया था। अच्छा, ये प्रफुल्ल वैद्य, इसने कब केस फाइल की थी? नुपुर के केस फाइल करने के 1 हफ्ते बाद। हाँ, मतलब प्रफुल्ल ने ये काउंटर केस फाइल किया था और ब्लैकमेल में नुपुर को जेल भिजवाया और बड़ी होशियारी से पूरी दुनिया को ये भी दिखा दिया था कि उसके साथ रेप हुआ था। बहुत शाना है ये प्रफुल्ल। और सर, उसके बाद नुपुर ने अपना रेप केस वापस भी ले लिया। क्यों? सर, पैसा और क्या। इस प्रफुल्ल ने नुपुर को अच्छा खासा पैसा ऑफर किया होगा और उसने एक्सेप्ट कर लिया होगा। तो तुम्हें क्यों लगता है ये पैसे का चक्कर होगा इसमें? सर, आपने हेमा की बात सुनी? सर, हेमा के मुताबिक नुपुर बहुत ही स्ट्रांग लड़की थी, उसे डराना आसान नहीं था। अब सर, केस वापस लेने का कारण क्या हो सकता है? या तो फिर पैसा या फिर फैमिली मैटर। पैसे का एंगल मैंने आपको बता दिया है, आप चाहें तो हम उसकी फैमिली से बात कर सकते हैं। नहीं, फैमिली थोड़ी सच बताएगी शेर की। हमें उस पॉलिटिशियन प्रफुल्ल वैद्य के साथ बात करनी होगी और उसको क्रॉस चेक करने के लिए हेमा के साथ बात करनी होगी। नुपुर आप्टे के सुसाइड केस में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। नुपुर आप्टे के सुसाइड नोट से नहीं मैच हो रही है उनकी हैंडराइटिंग। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती है कि कहीं नुपुर आप्टे का केस मर्डर तो नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नुपुर की लाइफ बहुत ही ज्यादा स्कैंडलस रही है। नुपुर के मर्डर को सुसाइड दिखाना, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती है कि कहीं नुपुर आप्टे फिर से अपना रेप केस रीओपन तो नहीं करवाने वाली थी या फिर वो किसी और को एक्सपोज तो नहीं करने वाली थी। देखिए ऑफिसर, झूठा केस डाला है उसने मुझ पर। उसे पैसे चाहिए थे मुझसे। मैंने कभी भी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, पर मुझे अपने लॉ एंड ऑर्डर पर पूरा भरोसा है सर, इसलिए मैंने उसके अगेंस्ट ब्लैकमेलिंग का केस डाल दिया था, वो भी प्रूफ के साथ। एक बात समझ में नहीं आती, कोई लड़की खुद की इज्जत खुद क्यों उछालेगी, वो भी खुद के ऊपर रेप का झूठा इल्जाम लगा के। सर, अब इस बारे में मैं क्या बोलूं? देखिए सर, मैं एक एकदम सीधा साधा आदमी हूँ। लोग प्यार करते हैं मुझसे, वोट भी देते हैं। सर देखिए ना, 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में उस लड़की ने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। सर, वो खुद मेरे पास आई थी बोरवेल स्कैम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। एक तो मदद करो, ऊपर से बदनामी। तब से मैंने फैसला ही कर लिया है, लड़कियों से और औरतों से सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्लेस में ही मिलूंगा, अकेले मिलूंगा ही नहीं। लेकिन सर, उसने कहा था कि जब ये घटना घटी रेप की, उस वक्त उसके साथ आप अकेले थे। हाँ सर, मैं था अकेला, लेकिन उसने जो इल्जाम उस पर लगाए हैं वो सब झूठे हैं। नुपुर ने अपना केस भी वापस ले लिया था। सर, वो तो नाटक कर रही थी, उसे पता था मैं इनोसेंट हूँ। ठीक है सर, नो कमेंट्स। सर, कुछ तो बताइए, आप सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, वो नीता एक नंबर का झूठा इंसान है। उसने नुपुर की इज्जत ही खराब नहीं की, बल्कि उसका नाम भी खराब कर दिया। सर, नुपुर ये केस कभी वापस नहीं लेती, पर उसे बुरी तरह फंसाया गया था। किसने? नुपुर के लॉयर नरेश कामत ने। सर, वो खुद चलकर आया था नुपुर के पास उसका केस हैंडल करने, प्रो बोनो, फ्री ऑफ चार्जेस। फ्री में? और आपको मेरा केस क्यों लड़ना है? इसमें तुम्हारा नहीं, मेरा भी फायदा है। और जब मुझे पता चला ना तुमने इतने पावरफुल आदमी के अगेंस्ट केस फाइल किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने अपनी ज़िंदगी में छोटे मोटे केस लड़े हैं, इतना हाई प्रोफाइल केस में अपने हाथ से जाने नहीं देता। अब सोच लो, तो दोनों का फायदा है। ठीक है सर, नरेश ने पहले बहुत अच्छे से हैंडल किया, पेपर वर्क सब। उसके बाद धीरे धीरे कोर्ट की डेट आती ही उसने नुपुर से पैसे मांगना शुरू किया। नुपुर पैसे नहीं दे पाई तो नरेश ने केस को ही छोड़ दिया। कोर्ट की डेट कैंसिल हो गई। नुपुर का तो केस स्टार्ट होने से पहले ही वीक हो गया।
बाद में नुपुर को पता चला कि नरेश उस नेता का ही प्लान था। उसके केस को खराब करने के लिए नुपुर ने तो नरेश से बात भी की थी सर। तुमने खुद मुझसे मेरा केस मांगा था और बीच में हियरिंग वाले दिन गायब हो गए। कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं आप। शट अप। मुझे पता है कि तुमने ये सब वो प्रफुल्ल के कहने पर किया है। तुम्हें तो मैं डिसबार करा दूंगी, देखना तुम। ट्राई कर लो, कोर्ट बिना सबूत के खड़ा भी नहीं करता है। सर नुपुर बहुत गुस्सा थी, वो नरेश के खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही थी। फिर कहीं से उसे रुपेश सिद्धवानी के बारे में पता चला। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो प्रफुल्ल वैद्य को फाइनेंस करता था। सर उसी ने नरेश को हायर किया था। फिर नुपुर ने कहीं से एड्रेस निकाला और उसने मिलने गई थी। हाँ, मेरे पास पक्का प्रूफ है। मुझे प्रफुल्ल ने ही कहा था नरेश को पैसा देने के लिए। मैंने पैसा उसको दिया भी, लेकिन प्रफुल्ल ने मेरे साथ क्या किया, मुझे नगर सेवक का टिकट दिलवाने के बहाने मेरे साथ धोखा किया। दोनों के दोनों चोर हैं साले। देखिए प्रफुल्ल ने हम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। अगर आप कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देंगे तो हम दोनों का बदला पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसा ठीक रहेगा। थैंक यू। और नरेश की तरह रुपेश भी कोर्ट तक नहीं पहुंचा होगा। जी सर, वो तो कभी कोर्ट आया ही नहीं। उसके बाद तो वो जैसे गायब ही हो गया। नुपुर ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। फिर उसकी फैमिली और मीडिया इन सब से वो थक चुकी थी। सुरेखा आंटी के अलावा और कोई उसके साथ नहीं था। और उसका भाई? सर हर्ष तो पहले से इस केस फाइल करने के अगेंस्ट था कि इतने बड़े आदमी से क्यों पंगा लेना, और उसकी फैमिली इस कानूनी लड़ाई से परेशान हो चुकी थी। फाइनली नुपुर ने केस वापस ले लिया। पुलिस भी जान के हैरान थी कि नुपुर ने छोटी सी उम्र में क्या कुछ सहा है। धोखे और बदनामी में लिपटी थी नुपुर की मौत की पहेली, और रुपेश सिद्धवानी इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बन सकता था। लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि रुपेश की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, वो भी 5 महीने पहले नुपुर से मिलने के ठीक बाद। अब ये एक्सीडेंट था या कुछ और, कोई बता नहीं सकता। अब पुलिस का शक प्रफुल्ल पर और गहरा हो गया था, क्योंकि उसके पास पावर और पैसा दोनों थे ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। पुलिस ने नुपुर के कॉल एंड लोकेशन डिटेल्स मंगवाए, क्राइम सीन का डंप डेटा मंगवाया, और उनके हाथ एक ऐसी कड़ी लगी जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। सर हेमा चौहान का फोन कल शाम से बंद है और उसका लास्ट लोकेशन सतारा का है। और सर ये हर्ष आप्टे, ये भी सतारा में है और उसका फोन भी कल शाम से बंद है। सेम लोकेशन सेम टाइम। कुछ फोन रिकॉर्ड से पता चला इनका अफेयर है? नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है नुपुर को इनके अफेयर के बारे में पता चला, इसलिए उन्होंने इसको नुपुर को मार दिया। बेस्ट फ्रेंड और भाई का अफेयर। चिरके सर, सातारा सर हेमा का फोन स्विच ऑन हुआ है, उसका लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। गुड, रास्ता बताते रहना। सर आप यहाँ? हम भी वही सोच रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। सर मेरा तो यहाँ पे इंटरव्यू था। कोई कंपनी का नाम नहीं, कुछ नहीं, लॉज में इंटरव्यू देने आई हैं आप? जी नहीं सर, मेरे पास इंटरव्यू के पेपर्स है, मैं दिखाती हूँ आपको। हे बाबा, कल शाम से आपका फोन बंद क्यों है? वो कल मैं अपना चार्जर बस में भूल गई थी। कल शाम से ही मेरा फोन ऑफ था। आज सुबह नया चार्जर लेके फोन ऑन किया है। पर बात क्या है? बात का छोड़िए, ये बताइए हर्ष आप्टे कहाँ है? सर वो तो अपने घर पे होगा। लेकिन उसका फोन लोकेशन तो सतारा का है, इसी एरिया का। क्या? सर मेरी तो बात भी नहीं होती उससे। नुपुर के जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। सर लगता है ये हेमा सच बोल रही है, उसका और हर्ष का कोई लेना देना नहीं लगता। तो हर्ष सातारा में क्या कर रहा है? वो भी उसी दिन जिस दिन हेमा सातारा में थी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? दत्ता जयवंत और उसके गुंडों ने मारा। बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था मुझे। नुपुर के चक्कर में भाई बाबा की सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई थी। वाइफ के दूर के रिश्तेदार दत्ता, उनसे पैसे उधार लिए थे। बहुत टाइम हो गया था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे और दत्ता मुझसे पैसे मांगने लगा। इसलिए मैंने दिनेश से हेल्प मांगी। दिनेश यादव से? हो सर। दिनेश तुम्हें आई ने 15 लाख रुपए दिए और अब शादी भी टूट गई है। देखो मुझे 6 लाख की बहुत जरूरत है। दत्ता बहुत डेंजरस आदमी है, कम से कम उसका इंटरेस्ट तो चुका दूंगा।
हर्ष, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी बहन को बोलना पड़ेगा उसने मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ जो केस फाइल किया है उसे वापस लेना होगा। प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, केस वापस लो। देखो, मेरा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। तुमने केस वापस नहीं लिया तो दिनेश मुझे पैसे नहीं देगा। बहन का कुछ तो फर्ज निभाओ प्लीज। ठीक है दादा। और हाँ, आई बाबा को कुछ मत बताना, वैसे भी बहुत टेंशन में रहते हैं तुम्हारे कारण। त्याच्यानंतर काय झालं? दिनेश को मैंने बोला कि नुपुर रेडी है। दिनेश का भाई दीपक, उसने कहा कि नुपुर से मिलके मैं पैसे दूंगा उसे। नुपुर ने दूसरे दिन ही सुसाइड कर लिया। मुझे तो पैसे मिले ही नहीं। दत्ता के आदमियों ने परसों शाम को मुझे कोल्हापुर से उठाया, यहाँ सातारा लेके आए। बहुत मारा सर, मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। प्रिया ने कैसे तो दत्ता को समझाया। प्रिया के बाबा ने ही सारे पैसे लौटाए, तब जाके मुझे छोड़ा। अरे सचमान, उस दिन मिला था ना तू नुपुर से? हाँ सर, मैं और नुपुर उस बिल्डिंग के टेरेस पे मिले थे, क्योंकि मैं उससे किसी पब्लिक प्लेस में नहीं मिलना चाहता था। मुझे राइटिंग में देखी तो केस वापस लेगी और हमें दोबारा तंग नहीं करेगी। मैंने कहा था ना, मैं पुलिस स्टेशन जाके केस वापस ले लूंगी। आप मेरे पैसे वापस देने आए हो ना, पैसे वापस दो और जाओ। ऐसा नहीं चलना, मुझे तेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। हमने 15 लाख रुपए दे दिए भरोसा करके, अब हमें हमारे पैसे ही वापस देने में आपको भरोसा चाहिए। देख, जरूरत तेरी है, मुझे राइटिंग में दे, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। तो मत दो। अभी 2-3 दिन में हजारा पुलिस केस इन्वेस्टिगेट करेगी, तब हमें हमारे 15 लाख रुपए भी मिल जाएंगे और तुम लोगों को दहेज के लिए जेल जाना पड़ेगा, वो अलग। देखना, तेरा ईगो तेरे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। खूब जास्त बोलतेस तू। अगर दिमाग ठिकाने में आ जाए तो राइटिंग में दे देना और पैसा लेकर जाना। सर, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, इसलिए मैं गुस्से में आकर वहां से निकल गया। सर, और नुपुर ने सुसाइड कर लिया, ये तो मुझे दिनेश ने बताया। धक्का दिया ना तूने उसको? नहीं वो सर, वो जिंदा थी जब मैं वहां से निकला। बेवकूफ समझता है हमको? टेरेस पे क्यों मिलने गया? घर पे बुलाता था ना उसको। छिरके, जब तक सच नहीं बोलता मारते रहो इसको। सर, मैंने कुछ नहीं किया, भरोसा। कुछ नहीं। दीपक के हिसाब से वो नुपुर को वहां छोड़कर चला गया था, लेकिन उसका क्राइम सीन पर होना ही उसे सबसे बड़ा सस्पेक्ट बना रहा था। पर जैसे ही डंप डेटा आया, केस का रुख ही पलट गया। पुलिस को एक अननोन नंबर मिला जिसकी लोकेशन नुपुर के घर से टेरेस तक और टेरेस से नुपुर के घर तक ट्रेस की गई। पर ये नंबर ना तो पुलिस के रिकॉर्ड्स में था, ना नुपुर के कॉल रिकॉर्ड्स में। तो किसका था ये अनजान नंबर? आखिर कौन था उस वक्त नुपुर के साथ? हेलो हेलो हेलो, आवाज इतने कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, आवाज इतनी आएगी, आवाज आएगी। चल। काय झालं? हाँ, इन्हें कहाँ ले जा रहे? सुनिए तो, हर्ष हर्ष कहाँ ले जा रहे इन्हें? तेरा नंबर था ना वो? हाँ हो साहब। तो बोल। मेरी जॉब चली गई ना, ये ऑफिस का नंबर था तो वो बंद कर दिया। तो नुपुर ने दूसरा नंबर दिया मुझे, वो यूज करता था, पर उसका क्या है सर, नेटवर्क चला जाता था, इसलिए बंद। फिर आज ये चालू करवा दिया। तो उस दिन नुपुर के साथ तू ही गया था ना दीपक से मिलने ऊपर टेरेस पे? हाँ, तू ही गया था ना? क्या हुआ बोल? गया था, वो नुपुर को ऊंचाई से डर लगता था ना, इसलिए वो साथ चलने को बोली थी, इसलिए मैं गया। वो दीपक पैसे दिए भी नहीं चला गया, क्योंकि नुपुर ने उसे लिख के देने से इनकार किया ना सर। उसके बाद सर मुझे बहुत गुस्सा आया, नुपुर को डांटने में गया। अरे तेरी ये जिद, तेरा ये डेढ़ शानापन, इसकी वजह से सब खत्म हुआ। मेरी जॉब चली गई वो प्रफुल्ल की वजह से। वो तेरी आई की जॉब के पीछे पड़ा रहा, पर तुझे क्या है? हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। अभी थोड़ा वापस मिलता था, पर तुला ते जमणार नहीं। बाबा, मेरा रेप हुआ है, इसमें मेरी गलती कैसे हुई? तुम तो जर्नलिस्ट है री, तुम्हें तो हर चीज में ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, पब्लिसिटी मांगती है। अरे पूरे शहर में नाक कट चुकी है हमारी, क्योंकि तुझे झुकना जो नहीं आता। सही कहा बाबा। तो आप किससे लड़ेंगे, किससे जीतेंगे? भावनाओं में कभी अंधे मत होइए। सिर्फ बाहर वालों से ही नहीं, घर वालों से भी सतर्क रहिए। अजीत को नुपुर के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। दिनेश और उसके परिवार पर दहेज और मानसिक उत्पीड़न का केस लगा। वहीं एमएलए प्रफुल्ल पर लगा रेप केस रीओपन किया गया।
मैं इस बात की आशा करती हूँ कि मरने के बाद ही सही नुपुर को इंसाफ मिले। तो चलिए अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पे वार, अब हर औरत का भार।